नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना काल में सभी की लाइफ पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ा है। नई नई स्टडीज हो रही हैं, इसमें हर रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने स्टडी में ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें लिखा गया है कि 2020 में भारत में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की सेहत पर काफी नेगेटिव असर पड़ा है। लोगों ने खाने पीने की चीजें कम खरीदी हैं और इसकी वजह से पोषक चीजों का सेवन भी कम हुआ है। नई दिल्ली के टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक मई 2019 के मुकाबले मई 2020 में नॉन स्टेपल फूड आइटम्स जैसे कि मीट, अंडे, सब्जियां और फलों की खरीदारी कम हुई है और स्वास्थ्य का भी विकास होता है। शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खान-पान, डाइट सिस्टम और अन्य न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स से संबंधित सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने पाया कि लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने के कारण भी महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सर्वेक्षण में शामिल 155 परिवारों के आंकड़ों से पता चला है कि महामारी के दौरान 72% एलिजिबल फैमिलीज की आंगनवाड़ी सेवाओं तक पहुंच नहीं रही। आंगनवाड़ी सेंटर आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, खासकर महिलाओं को खाने पीने की काफी सुविधा पहुंचाती हैं, खासकर गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को। विटामिन ए पोषण वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने वाली महिलाओं में 42% की कमी आई है। सर्वे के दौरान लगभग 90% लोगों ने कम भोजन होने की सूचना दी, जबकि 95% ने कहा कि उन्होंने कम प्रकार के भोजन का सेवन किया। डैनॉन इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर हर साल 24 से 30 जुलाई के बीच प्रोटीन वीक मनाता है। इसका मकसद होता है लोगों में प्रोटीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस साल इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया था। एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में हर 2 अडल्ट में से एक यानी 46.2% लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब है। भारत की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जीवन स्तर यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब माना गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में 53.1% महिलाएं अनीमिया की शिकार थी, जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष के बीच थी। गर्भवती महिलाओं में ये आंकड़ा 50% था। देश में 2015 से 2017 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की दर 122 थी, जो 2016 से 18 में घटकर 113 हो गई, यानी इसमें 7.4% की गिरावट दर्ज हुई है। 2018 के ऑक्सीफैम डेटा के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 80% वर्किंग वुमेन है और इनमें से 33% एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म पोषण युक्त भोजन, फसल कटाई, आहार विविधता, किचन गार्डन जैसे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। टाइम यूज सर्वे की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का एक दिन में औसतन 247 मिनट घर के काम और घर के सदस्यों की सेवाओं में गुजरता है, जिसके लिए उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता, जबकि दिन में औसत 61 मिनट रोजगार संबंधी सेवाओं में लगता है। जबकि पुरुषों ने घर में काम में रोजाना औसतन 25 मिनट और रोजगार संबंधी सेवाओं में 263 मिनट दिए। कंसल्टिंग फर्म डेलबर्ग के मुताबिक कम आय वाले परिवारों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा नौकरियां खोई हैं। ये सर्वे 10 राज्यों की 15,000 से ज्यादा महिलाओं और 2300 से ज्यादा पुरुषों पर किया गया। ये सर्वे पिछले साल मार्च से अक्टूबर के बीच का है। रिपोर्ट में पाया गया है कि 10 में से 1 महिला ने खाने की कम उपलब्धता होने की वजह से भोजन कम खाया है। कोरोना की पिछली लहर के दौरान उन्हें नौकरियां वापस मिलने में भी ज्यादा वक्त लगा। महामारी के पहले जहां 24% महिलाएं काम करती थी, वहीं 28% ऐसी थी जिन्हें अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। इसके अलावा 43% ऐसी थी जिन्हें अपने काम का वेतन नहीं मिला। वहीं ऐसे पुरुषों की संख्या 43% थी। डेलबर्ग के इस अध्ययन में पता चलता है कि भारत के सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होने की वजह से यहाँ पर महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। इस रिपोर्ट की राइटर श्वेता तोतापल्ली ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान ये प्रभाव बढ़ गए हैं, जिन्हें पहली लहर के दौरान देखा गया था। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।